मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रब्ता ना करने पर शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के वज़ीर आज़म से अब तक रब्ता नहीं किया है। हालांकि खुद अमरीका अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की कोशिशों को समझता है, सराहा भी है अमरीका ने। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हमें मुतादिद बार बताया गया कि कॉल कर ली जाएगी, कभी कोई टेक्निकल वजूहात, कभी कुछ और, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और अब फ्रैंकली इस बात को कोई इसके ऊपर कोई यकीन भी नहीं करता है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी ताल्लुकात महज एक रियायती हैं तो हमारे पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये याद करा दें कि मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ इससे पहले एक जगह इंटरव्यू के दौरान ये भी कह चुके हैं कि कोई बात नहीं, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन राब्ता नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते इमरान खान साहब के साथ, तो कोई बात नहीं, गुड लक, यहाँ पे भी कोई इंतजार नहीं कराए। तो आज पहला सवाल कुछ इस तरह से रखेंगे। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का ये कहना कि अफगान मामले पर अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन ना करना समझ से बालातर है, और अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सही वक्त आने पर आपसे बात कर ली जाएगी। तो मुशीर बराए कौमी सलामती को इस मामले पर अमरीका से शिकायत करनी चाहिए या नहीं, क्या ये मुनासिब है? ऑप्शंस हैं हाँ या ना के। पैनल पे आज हमें ज्वाइन करेंगे हसन निसार साहब, महमूद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब। हसन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। आप क्या समझते हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्हें अमरीका से इस मामले पर शिकायत करनी चाहिए, ये मुनासिब है? देखिए, मुझे तो ज़ाती तौर पे नामुनासिब लगा, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी लगा, बल्कि सच पूछें तो मुझे ये हरकत बच्चेगाना लगी, जिसमें एक तजाद भी है। एक तरफ आप शिकायत कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि यहाँ कौन इंतज़ार कर रहा है। मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं डिप्लोमेसी के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, चंद किताबें पढ़ी होंगी। मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेसी के तकाज़े शायद ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। ये रवैया थोड़ा एम्बैरेसिंग है किसी भी पाकिस्तानी के लिए, इससे ज़्यादा इस पर क्या बात। तो आप नहीं का ऑप्शन लेंगे, शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, एम्बैरेसिंग है, ठीक है। मेमल, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह अभी हसन साहब ने कहा है कि तकाज़े जब आप सिफारती सतह पर बातचीत सिफारती सतह पर जब आप बातचीत करते हो तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं, और मोईद यूसुफ साहब तो बड़ा बेहतर तरीके से हैंडल करना जानते हैं अमेरिकन को, बड़े साल उन्होंने वहां पर गुजारे हैं। उनकी जानिब से इस तरह का बयान, पहले ये कहना कि यहाँ पे भी कोई इंतजार नहीं कर रहा, गुड लक, और अब कहना आप शिकायत कर दी है कि राब्ता नहीं करे, कॉल नहीं करे, क्या मैसेज आता है बैन अल-अक़वामी सतह पर? एक तो मेरे ख्याल में जो कॉल को बहुत ज़्यादा हाइप दे दी गई है मीडिया की तरफ से, इधर भी उनसे बार बार पूछा जा रहा था, उधर भी पूछा गया, वज़ीर आज़म साहब से भी बल्कि ये बात पूछी गई, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी इसके ऊपर कंसर्न रेस की जा रही है कि अभी तक क्या वजह है कि बाइडन साहब ने बात नहीं की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। मेरे ख्याल में शिकायत तो खैर कहीं भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं उन्होंने शिकायत की है या सिर्फ उन्होंने एक कंसर्न रेस की है, जो कि एक जेन्युइन कंसर्न है कि आप अफ़गानिस्तान से इनखला कर रहे हैं, आपकी फोर्सेस, आपके ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो सबसे की प्लेयर है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक नेबर है, जिसके अंदर ये अफ़गान ट्रांजिशन का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका सबसे ज़्यादा जो उसके रेपरकशंस होंगे या उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो पाकिस्तान के अंदर फील किए जाएंगे अफ़गानिस्तान के बाद। ये बात वज़ीर आज़म साहब भी 12 दफ़ा कह चुके हैं। वैसे भी तो क्या वजह है कि अमेरिकी सदर ने अभी तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई बात नहीं की? क्योंकि ये सारा मामला कोई ये नहीं है कि एक कोई खाली पाक यूएस रिलेशंस की बात है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही अफगानिस्तान है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से एक सडनली जिस तरह से उनका इनखला हो रहा है, इवन अफगान गवर्नमेंट जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है और जो वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ से खुश नहीं है कि जिस तरीके से तेज़ी से जो तालिबान जो हैं वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे हैं, और हम भी इस चीज़ से खुश नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने भी ये बार बार बात की है और भी लोग ये बात कहते हैं कि वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ हुई, वहाँ पे जब ये दहशतगर्दी बढ़ती है या कोई चीज़ें इस तरह की वहाँ पे वाक़यात इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ते हैं, उसका बैकलैश पाकिस्तान के अंदर होता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन बन जाती है। ऑलरेडी हम लोगों के 70,000 लोग शहीद हो चुके हैं, तो हमने बड़ी सैक्रिफाइस किया। तो इसलिए अगर अमेरिका इस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहा, एक ऐसे पार्टनर को जो अफगान पीस प्रोसेस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट
पार्टनर है, तो अगर आप उसको सीरियस नहीं ले रहे तो उस पर कंसर्न रेस करना तो मेरे ख्याल में जायज है। अगर कोई शिकायत सिर्फ ये की है कि जी आपने फोन क्यों नहीं किया, तो वो मतलब इस तरीके से वो नहीं ठीक, लेकिन ओवरऑल कंसर्न रेस करना तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि अमेरिका पहले भी इसी तरह अफगानिस्तान को जिस तरह अबैंडन करके चला गया, अभी भी अगर वैसे ही होने तो फिर खित्ते के ऊपर और खासतौर पर पाकिस्तान के ऊपर जी है उसके बहुत ज्यादा असरात नजर आते हैं। कंसर्न रेज करना आपके ख्याल में जायज है, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। भट्टी साहब, आप ये बताइएगा, आपको क्या वजह समझ आती है कि पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क में जब अमेरिका को ज़रूरत थी मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए तालिबान को, पाकिस्तान का सहारा लिया, फिर इमरान खान साहब की जानिब से ऑफर भी की गई कि जो ताल्लुकात का दायरा कार है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, उसको अफगानिस्तान से एक कदम आगे बढ़कर बढ़ाया भी जाए मुख्तलिफ शोबाजात में। उसके बावजूद अभी तक अमरीकी सदर की जानिब से राबता नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। देखिए, पहली बात तो ये है कि माना मोईद यूसुफ साहब उस वक्त अमेरिका में थे, वो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे पाक अमेरिका तल्लुकात गर्मजोशी और सर्द मोरी पर सवाल हुआ। उन्होंने इस पैराए में शिकवा किया कि जो बाइडन ने अभी तक इमरान खान को फ़ोन तक नहीं किया, और अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि मुनासिब वक्त पर बात होगी। माना कि मोईद यूसुफ साहब अमेरिका में रह चुके हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि भारत के हवाले से, भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से मोईद यूसुफ साहब का दो टोक रवैया है और अच्छा मौक़िफ़ रहा है। अमेरिका के बारे में भी उन्होंने एक अच्छा जुमला बोला कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन हसन निसार साहब वाली बात, इस शिकायत ये नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ये बचगाना शिकायत है, तजाद है, और वाकई मुझे एज ए पाकिस्तानी शर्मिंदगी हुई है। अच्छा, ये लेकिन आपने एक पूछा कि ये क्यों नहीं, नहीं, हाँ नहीं, लेकिन सुन लीजिएगा ना, आपने चंद वजूहात है, दोबारा ना दीजिएगा, हसन निसार साहब का टाइम मुझे दे दें थोड़ा सा, कि अब तक फ़ोन क्यों नहीं किया। इसकी कई वजूहात इस वक्त सामने आ रही हैं। अमेरिका पाकिस्तान से अड्डा मांग रहा था, पाकिस्तान ने नहीं दिया। अमेरिका का दबाव था कि इसराइल को तस्लीम करें या ताल्लुकात कायम करें, हमने नहीं किए। हमारा झुकाव चीन और रूस की तरफ ज़्यादा था, अमेरिका को पसंद नहीं। अमेरिका को हमारा सी पैक भी एक आंख नहीं भरता। अमेरिका का ख्याल है हमारा अफगानिस्तान में मौजूदा किरदार ठीक नहीं। अमेरिका कह चुका है पाकिस्तान अफगानिस्तान में मामलात बिगाड़ने या बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। अमेरिका का ख्याल है हम अफगानिस्तान में अमेरिका की मर्जी का डू मोर नहीं कर रहे। एक इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी आ गया है कि इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में हर चीज़ को उलट पुलट कर रख दिया, वाशिंगटन ने तो बस हमें किराए का सिपाही समझा। एक वजह यह भी कही जा रही कि इमरान खान और ट्रंप के जो तल्लुकात थे, जो एक दूसरे से कुर्बत थी, उस पर भी जो बाइडन और अमरीकी ये मौजूदा क़यादत नापसंद करती है। लेकिन मैडम स्पीकर, आखिरी बात कि हिलरी क्लिंटन ने सच ही कहा था, अमेरिका और पाकिस्तान सास बहू वाले तल्लुकात हैं। माना अमेरिका सुपर पावर है मैडम स्पीकर, मगर अब वो अकेला सुपर पावर नहीं है। 75,000 शहादतें हम दे चुके हैं, खरबों का नुकसान कर चुके हैं, अमेरिका की जंगें लड़ चुके हैं, और हम अभी तक मशकूक हैं, हमारा किरदार मशकूक है। हमें कभी कहा जाता है 32 अरब आपको दिए, कभी कहा जाता है ये आपने किया, कभी कहा जाता है वो आपने किया। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को अपनी कम अज कम बातों तक की खुद मुख्तारी रखनी चाहिए और ऐसी शिकायतें नहीं करनी चाहिए। जो बाइडन ने नहीं किया फ़ोन, तो कोई क़यामत नहीं आ गई, कोई हमारी रोजी रोटी नहीं छिन गई। खड़े होना चाहिए, खड़े होना सीखो अपने कदमों पे, और खुदा के लिए ये शिकायतें, शिकवे और ये जो कानूनीज़म और ये माइंड सेट है अमेरिका के थल्ले लगने का, ये ख़त्म करें और आगे बढ़ें। बहुत सारे ऑप्शन अब मौजूद है। अमेरिका को अपनी पड़ी हुई है, अपने हालात में वो घिरा हुआ है, तो इसलिए अशरफ गनी भी टके टके की बातें हमें करता है, जो बाइडन भी हमें फ़ोन नहीं करता, तो ये इसमें अपनी आप पॉलिसी बेहतर करें। चले, आपके ख्याल में जो बाइडन अगर फ़ोन नहीं करता इमरान खान साहब को तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम खुद मुख्तारी पर अपनी यकीन रखें और आगे बढ़ें। न्याजी साहब, आप क्या समझते हैं कि सिफारती ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए जो मोईद यूसुफ साहब ने एक शिकवा किया है कि बाइडन ने अभी तक इमरान खान को कॉल नहीं की और पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क को मतलब राबता नहीं किया जा रहा मुख्तलिफ मामलात पर, अफगान मामला है, फिर अफगानिस्तान से फौज का इनखला हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट साल रहा है ये, तो आप क्या समझते हैं? हसन साहब तो कह रहे थे बड़ा एम्बैरेसिंग है ये। बिल्कुल जी, हसन साहब ने सही फरमाया। मोईद यूसुफ साहब को शिकायत करना, जी मैं ही कह रहा, मैं इसी से स्टार्ट करने लगा था कि जो हसन साहब ने फरमाया है बहुत ही एम्बैरेसिंग है, क्योंकि जब ये सवाल इमरान खान साहब से किया गया
तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी डिग्निटी और ऑनरेबल तरीके से उसका जवाब दिया कि उसने कहा कि उनकी प्रायोरिटीज और होंगी। वो बड़ा मीनिंगफुल जवाब था और बड़ा अच्छा था, बस काफी था। ये देखें, चंद चीजें मैं बड़ी वादे कर दूं। पाकिस्तान 3 साल से जितनी अमेरिका की खिदमत की और जितना अपने आप को उजाड़ा, बेड़ा गर्क किया है, जो हमने 4-5 साल 2014 से या 2013 से या जो भी जैसे जो जनरल कियानी डॉक्ट्रिन था उसको फॉलो करते हुए अपने आप को निकाला था, वो हम 2018 के बाद दोबारा उसी तरीके से आप फंसे हैं जो 2014 से पहले की सिचुएशन अमेरिका के साथ। सीपैक हमारा स्लो डाउन हुआ या बंद हुआ, चीन के साथ टेंशन है, तालिबान हमारे साथ कुछ थोड़े बहुत कुछ कॉन्टेक्ट में थे, वो नाराज, बाकी जो मुल्क हैं कभी से जो शीशा चल रहा है। लेकिन असल बात यह है कि मोईद यूसुफ साहब जो कि चंद महीने पहले इन्हीं बंदे से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अमेरिका के हैं, इनसे मुलाकात की जिनेवा में, तब भी इन्होंने एक ट्वीट की और ये निकल गया क्योंकि वहां बहुत सारी मुलाकातें थी। उन्होंने कहा जी मेरी बड़ी मुलाकात थी और ये ट्वीट ही है। 3-4 दिन पहले इस स्टेटमेंट से पहले इनकी जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात हुई तो इन्होंने फिर ट्वीट की कि बायलैटरल इश्यूज के ऊपर हमारी आपस में गुफ्तगू हुई है। पहली ट्वीट उन्होंने नजरअंदाज कर दी थी। चंद घंटे बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इससे बड़ी एम्बैरेसिंग बात नहीं हो सकती कि उन्होंने उनको स्नैप किया अपनी ट्वीट में, अमेरिकी मुशीर जो कौमी सलामती है, उन्होंने कहा कि हमारी कोई बायलैटरल, उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने कहा जी मुलाकात हुई है, हमने बताया कि थिंग्स टू डू क्या अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के ऊपर हुई, अफगानिस्तान का मसला हमने डिस्कस किया है। देखिए इससे पहले भी एक इंडिया के इंटरव्यू में भी ये ऐसी बातें कर चुके हैं। मुझे नहीं पता कि इनका एजेंडा क्या है। आया ये बात सादगी में करते हैं, इनके अंदर इतनी समझबूझ फहमो फरासत नहीं है, आया इज टू एक्साइटेड कि छोटी उम्र में इनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, या इनका जो है चूंकि इनका एक ट्रेल है अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ थिंक टैंक के साथ काम करने की, और थिंक टैंक्स जो है वो बड़े डूबियस इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, चाहे पीस इंस्टीट्यूट हो, चाहे उससे पहले 2002 से जो 2008 तक जो जॉब की है या उसके बाद की है। मैं तो इनके बारे में हमेशा जब से इनकी अपॉइंटमेंट हुई है स्केप्टिकल रहा हूं, क्योंकि अमेरिका से जो बंदा आता है मेरी उसके बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। अब ये जो कर रहे हैं इन्होंने बहुत एम्बैरस करा है पाकिस्तान को। हमें क्या पड़ी है भाई, अमेरिकी अगर सदर बात नहीं करता, हेल विद एवरीथिंग, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका से फंसा हुआ है। ये मैं भट्टी साहब की जो है खिदमत गुजारिश कर दूं, आप IMF एक्सेटिव आपकी इकॉनमी इन शैम्बल्स है, आपके पास जो रिजर्व है वो सऊदी अरब का पैसा पड़ा है, ये सारे समझे कि अमेरिकन एक पूरा वहां पे है। आपने अगर इजराइल को तस्लीम नहीं किया तो आपने कॉइन जरूर किया। क्यों किया? क्योंकि प्रेशर था। नहीं किया, यहां से शोर उठ किया। अब सीपैक के ऊपर कल ही तब्दीलियां हुई हैं तो पता है उसमें यही सामने आई है, जो मीडिया से बात आ रही है कि चीन जो है वो इतना अपसेट था सीपैक से कि अब उसके अंदर हम कोई तब्दीलियां कर रहे हैं। अमलन क्राइसिस ये है कि अमेरिका के चुंगल में आप 2018 में फंसे हैं, टेक्निकली इसमें से निकल नहीं सकते, ना एब्सोल्युटली नॉट कह के ना एब्सोल्युटली नॉनसेंस कह के। आप टेक्निकली, क्योंकि FATF और IMF मैं हमेशा से कई दफा अपने जियो के प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये दो ऐसे उन्होंने हमारे अंदर शिकंजे रखे हुए हैं, जिस दिन चाहे वॉल्व जो है उसके प्रेशर वॉल्व में ऑन करें, उनको ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दें, कम कर दें, तो मोईद यूसुफ को शटअप कॉल देनी होगी। नहीं न्यायी साहब, ये FT के महमल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सारा, मैं सिर्फ ऐड कही थी कि जो न्यायी साहब ने बात की है FT के इसके इंटरव्यू के अंदर ये भी बात लिखी हुई है कि जो शख्स जो फेमिलियर हैं ये सलिवन के साथ जो मीटिंग हुई थी मोईद यूसुफ साहब की, उन्होंने कहा है कि उसमें अफगानिस्तान के ऊपर टफ कन्वर्सेशन हुई है। ये भी उन्होंने बिल्कुल से ये भी उसके अंदर एडेड है FT के। लेकिन उसने कैसे स्नैप किया कि जब इन्होंने ट्वीट तब किया कि बायलैटरल, बड़ी जाओ एक मिनट, जब उनका ये बायलैटरल बात हुई है इन इश्यूज के ऊपर तो उसने कैसे कितना स्नैप किया। ये देखो, ये उससे ज्यादा स्नैप करना है कि जब NSA कह रहे अमेरिकन कि जी हमने इसको हमने हमारी अफगानिस्तान के ऊपर बात हुई है और चीज भी, यानी कि कोई हमारी पाकिस्तान के अमेरिका की बायलैटरल बात नहीं हुई। और इसी के ऊपर ही मेरा ख्याल है कि इनको रिप्रीमांड करना चाहिए। इनको अगर सैक नहीं कर सकते तो कम से कम इनको रिप्रीमांड जरूर करना चाहिए। लेकिन यही सब इसमें ये भी तो ना कि अमेरिका भी तो इस तरह की जो बातें हैं जानकर हमें इस तरह से करने की, और अपना इर्रेस्पॉन्सिबल रोल, अपना रोल जो है यानी कि जिस तरीके से क्या कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हम कंसर्न रेज करते तो उसमें कोई बुरा नहीं। मुझे बताए,
आप अमेरिका के ऊपर कंसर्न आपका ये कंसर्न ये है आपका। पहली बात है कि आपने झूठ बोला तो अपनी ट्वीट में, मैं कहा कि मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके रखूं। आपने कहा कि बायलैटरल बात हुई है, परसों की बात है जब आपकी मुलाकात थी। आप क्यों ऐसी ट्वीट करते? आपने जिनेवा में ऐसी ट्वीट की, वो अनअटेंडेड चली गई। अब उन्होंने देखा कि नहीं, और 3-4 घंटे बाद उसकी ट्वीट आई। आप जो बात कर रही हैं वो मेरा, बस मैं एक बात एक सेकंड कह लूं बड़ी साहब, सॉरी प्लीज। जो अमेरिका कर रहा है महमल, वो हमारा कंट्रोल नहीं। हम तो सर ये कह रहे हैं कि वजीर आजम ने इसे अच्छे तरीके से जवाब दिया था। बहुत अच्छा। अगर इसका इतना अक्ल थी, जिस बंदे को जो हसन साहब कहते हैं कि मैं फॉरेन अफेयर का मामला है, तो एक बंदा जो डिप्लोमेसी के लिए जा रहा है, जो दूसरे मुल्क में जा रहा है, उसको ये भी नहीं पता मैंने कौन सा लफ्ज यूज करने हैं। पहले किरण थापर के साथ इंटरव्यू में इंडिया में जो कुछ किया वो तो लंबा हो जाएगा, मैंने इसलिए जान को उसको नहीं कट शॉर्ट किया। मैं कहता हूं कि बिलो एवरेज नियाज़ी साहब, आपने कुछ बहुत अहम नुक्ते उठाए हैं।